हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत कुमार स्वागत करता हूं 30 दिसंबर के द हिंदू वोकैबुलरी सेशन में। सेशन शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल हेवेंस क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आप लोगों को आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसका पीडीएफ के लिए दोस्तों आप चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं, वहाँ पर आपको डेली पीडीएफ का लिंक मिल जाता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का फर्स्ट वर्ड है आउस्टर या पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है। इसका मीनिंग हो गया द फैक्ट ऑफ बीइंग रिमूव्ड इन दिस वे। इसका हिंदी में हो गया निर्वासन या निकाल देना। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द बोर्ड वोटेड टू कॉल फॉर द आउस्टर ऑफ द कंपनीज प्रेसिडेंट। हिंदी उसका बोर्ड ने कंपनी के अध्यक्ष को हटाने के लिए मतदान किया। साइनस का एविक्शन और बेनिसमेंट। एविक्शन का हिंदी हो गया निष्कासन, बेनिसमेंट का हिंदी हो गया निर्वासन या निषेध। एंटम्स है इसका वेलकमिंग और एम्प्लॉयमेंट। वेलकमिंग का हिंदी हो गया स्वागत करना, एम्प्लॉयमेंट का हिंदी हो गया नियुक्ति। आज का सेकेंड वर्ड है इरेटिक या पार्ट्स ऑफ एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग हो गया मूविंग और बिहेविंग इन ए वे दैट इज नॉट रेगुलर, सर्टेन और एक्सपेक्टेड। इसका हिंदी में हो गया अनियमित या अनिश्चित। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द कंपनीज इरेटिक परफॉर्मेंस इज ए काउज फॉर सम कंसर्न। हिंदी उसका कंपनी का अनिश्चित प्रदर्शन कुछ चिंता का कारण है। साइनस का इनकंसिस्टेंट और कैप्रिशियस। इनकंसिस्टेंट का हिंदी हो गया अनुचित या असंगत, कैप्रिशियस का हिंदी हो गया मनमौजी या सनकी। एंटम्स है इसका अनस्वर्विंग और स्टडी। अनस्वर्विंग का हिंदी हो गया अडिग या अटल, स्टडी का हिंदी हो गया नियमित या स्थिर। नेक्स्ट वर्ड है रब या पार्ट्स ऑफ नाउन है। इसका मीनिंग हो गया द सेंट्रल प्रॉब्लम और डिफिकल्टी इन ए सिचुएशन। इसका हिंदी में हो गया कठिनाई या बाधा। एग्जाम्पल देखते हैं। सी फेल्ट दैट हर फैमिली वाज ए रब टू हर वर्क। हिंदी उसका उसे लगा कि उसका परिवार उसके काम में बाधक है। साइनस का हैंडीकैप, ऑब्स्ट्रक्शन, हिंड्रेंस और स्टोन वेलिंग। हैंडीकैप का हिंदी हो गया अड़चन या कठिनाई, ऑब्स्ट्रक्शन का हिंदी हो गया बाधा या व्यवधान, हिंड्रेंस का हिंदी हो गया रुकावट, स्टोन वेलिंग का हिंदी हो गया अवरोध या अड़ंगा। नेक्स्ट वर्ड है डिसर्न या पार्ट्स ऑफ वर्ब है। इसका मीनिंग हो गया डिस्टिंग्विश समवन और समथिंग विथ डिफिकल्टी बाय साइट और विद द अदर सेंसेस। इसका हिंदी में हो गया अंतर पहचानना या प्रभेद करना। एग्जाम्पल देख लेते हैं। इट इज ऑफन डिफिकल्ट टू डिसर्न द ट्रूथ ऑफ एन इवेंट फ्रॉम ए न्यूज़पेपर रिपोर्ट। हिंदी उसका किसी अखबार की रिपोर्ट से किसी घटना की सच्चाई का पता लगाना अक्सर मुश्किल होता है। साइनस का डिस्क्रिमिनेट और डिफ्रेंशिएट। डिस्क्रिमिनेट का हिंदी हो गया भेद करना, डिफ्रेंशिएट का हिंदी हो गया अंतर। एंटम्स का ओवरलुक और इग्नोर। ओवरलुक का हिंदी हो गया अनदेखी करना, इग्नोर का हिंदी हो गया नज़रअंदाज करना। नेक्स्ट वर्ड है लेक्सिटी या पार्ट्स ऑफ नाउन है। इसका मीनिंग हो गया द फैक्ट ऑफ नॉट बीइंग स्ट्रिक्ट, सेवियर और केयरफुल इनफ अबाउट वर्क, रूल्स और स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर। इसका हिंदी में हो गया लापरवाही। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द न्यूज़ पेपर्स एक्यूज लोकल पुलिस ऑफ लेक्सिटी इन डीलिंग विथ गैम्बलर्स। हिंदी उसका समाचार पत्रों ने स्थानीय पुलिस पर जुआरियों से निपटने में ढिलाई बरतने का आरोप लगाया। साइनस का स्लैकनेस और रेमिसनेस। स्लैकनेस का हिंदी क्या ढिलाई या शिथिलता, रेमिसनेस का हिंदी क्या आलसीपन। एंटम्स इसका कॉशियसनेस और अटेंटिवली। कॉशियसनेस का हिंदी क्या सतर्क, अटेंटिवली का हिंदी क्या ध्यान से। नेक्स्ट वर्ड है इम्प्रोबेबल या पार्ट्स ऑफ एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग हो गया नॉट लाइकली टू बी ट्रू और टू हैपन। इसका हिंदी में हो गया असंभव। एग्जाम्पल देख लेते हैं। इट सीम्स हाईली इम्प्रोबेबल दैट ही हैड नो नॉलेज ऑफ द अफेयर। हिंदी उसका यह बेहद असंभव लगता है कि उन्हें मामले की कोई जानकारी नहीं थी। साइनस का अनथिंकेबल और इम्प्रैक्टिकेबल। अनथिंकेबल का हिंदी हो गया नामुमकिन, इम्प्रैक्टिकेबल का हिंदी हो गया असंभव। एंटम्स का प्रोबेबल और पोटेंशियल। प्रोबेबल का हिंदी हो गया संभावित, पोटेंशियल का हिंदी हो गया संभावना। नेक्स्ट वर्ड है प्रोपेंसिटी या पार्ट्स ऑफ नाउन है। इसका मीनिंग हो गया एन एस्टेब्लिश्ड पैटर्न ऑफ बिहेवियर। इसका हिंदी में हो गया प्रवृत्ति, झुकाव या इच्छा। एग्जाम्पल देखते हैं। सम पीपुल हैव ए प्रोपेंसिटी टू ऑलवेज लाफ। हिंदी उसका कुछ लोगों की आदत हमेशा हंसने की होती है। साइनस का एफिनिटी और प्रोक्लिविटी। एफिनिटी का हिंदी हो गया लगाव या संबंध, प्रोक्लिविटी का हिंदी हो गया झुकाव या रुझान। एंटम्स का एवर्जन और ओडियम। एवर्जन का हिंदी हो गया घृणा या विरोध, ओडियम का हिंदी हो गया घृणा या नफरत। नेक्स्ट वर्ड है मिनेसिंग या पार्ट्स ऑफ एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग हो गया सजेस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ डेंजर और थ्रेटनिंग। इसका हिंदी में हो गया खतरनाक या भयावह। एग्जाम्पल देख लेते हैं। हिज वॉइस वाज हार्श एंड मिनेसिंग।
हिंदी उसका उनकी आवाज़ कठोर और भयावह थी। साइन उसका इंटिमिडेटिंग और बेलफुल। इंटिमिडेटिंग का हिंदी हो गया भयभीत करने वाला, बेलफुल का हिंदी हो गया संकटपूर्ण। एंटोनिम्स का ऑस्पिशियस और प्रोपिशियस। ऑस्पिशियस का हिंदी हो गया शुभ या मंगल, प्रोपिशियस का हिंदी हो गया दयालु या कृपालु। नेक्स्ट वर्ड है वार्मोंगेरिंग। यह पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग हो गया वांटिंग टू स्टार्ट ए वार और इनकरेजिंग पीपुल टू स्टार्ट ए वार। इसका हिंदी में हो गया युद्ध को उकसावा देने वाला। एग्जाम्पल देख लेते हैं। वी आर नॉट वारमोंगर्स बट लिबरलिस्ट्स। हिंदी उसका हम युद्ध के समर्थक नहीं हैं बल्कि मुक्तिवादी हैं। साइन उसका वार लाइक और बेलिग्रेंट। वार लाइक का हिंदी हो गया जंगी या लड़ाकू, बेलिग्रेंट का हिंदी हो गया युद्धरत। एंटोनिम्स है इसका ग्रेसियस और पीसफुल। ग्रेसियस का हिंदी हो गया विनीत या दयालु, पीसफुल का हिंदी हो गया शांति प्रिय। नेक्स्ट वर्ड है पेसिमिस्टिक। यह पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग हो गया एक्सपेक्टिंग द वर्स्ट पॉसिबल आउटकम। इसका हिंदी में हो गया निराशावादी। एग्जाम्पल देखते हैं। नॉट एवरीवन इज सो पेसिमिस्टिक अबाउट द फ्यूचर। हिंदी उसका हर कोई भविष्य को लेकर इतना निराशावादी नहीं होता। साइनस का डेस्पोंडेंट और डिसकॉन्सोलेट। डेस्पोंडेंट का हिंदी हो गया हताश या निराश, डिसकॉन्सोलेट का हिंदी हो गया निराश या उदास। एंटोनिम्स का सैंग्विन और ऑप्टिमिस्टिक। सैंग्विन का हिंदी हो गया आशापूर्ण, ऑप्टिमिस्टिक का हिंदी हो गया आशावादी। 11th वर्ड है हैप्लेसली। या पार्ट्स ऑफ एडवर्ब है। इसका मीनिंग हो गया इन एन अनफॉर्चुनेट मैनर। इसका हिंदी में हो गया दुर्भाग्यवश। एग्जाम्पल देखते हैं। हैप्लेसली आई डू नॉट हैव द इंफॉर्मेशन बिकॉज आवर रिकॉर्ड्स आर इनकम्प्लीट। हिंदी उसका दुर्भाग्य से मेरे पास जानकारी नहीं है क्योंकि हमारे रिकॉर्ड अधूरे हैं। साइन उसका अनफॉर्चुनेटली और रिग्रेटेबली। अनफॉर्चुनेटली का हिंदी हो गया दुर्भाग्य से, रिग्रेटेबली का हिंदी हो गया खेदजनक ढंग से। एंटोनिम्स का फॉर्चुनेटली और फॉर्चूटसली। फॉर्चुनेटली का हिंदी हो गया सौभाग्य से, फॉर्चूटसली का हिंदी हो गया संयोगवश या भाग्य से। आज का अंतिम वर्ड है कीन। या पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग हो गया शोइंग ग्रेट एनर्जी एंड एंथुसियाज्म फॉर समथिंग स्पेशली बिकॉज यू फील स्ट्रांगली अबाउट इट। इसका हिंदी में हो गया उत्साही या इच्छुक। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द काउंसिल वाज एक्सट्रीमली कीन ऑन द एप्लीकेशन द रेगुलेशंस। हिंदी उसका परिषद नियमों को लागू करने के लिए बेहद उत्सुक थी। साइन उसका एंथुसियास्टिक और फरवेंट। एंथुसियास्टिक का हिंदी हो गया उत्साहपूर्ण, फरवेंट का हिंदी हो गया उत्सुक या उत्साही। एंटोनिम्स का स्लगिश और टीडियस। स्लगिश का हिंदी हो गया सुस्त या आलसी, टीडियस का हिंदी हो गया थकाऊ या अरोचक। तो यह था दोस्तों आज का द हिंदू वोकैबुलरी सेशन, जो आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों तो हमारे चैनल हेवेंस क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसका पीडीएफ के लिए दोस्तों आप चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं। वहाँ पर आपको डेली पीडीएफ का लिंक मिल जाता है। मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन में। जय हिंद।